नमस्कार। मेरा नाम अभिनव चतुर्वेदी है और मेरे साथ आज श्री अभय सिन्हा जी विद्यमान हैं। और आप एक बहुत बड़ी संस्था है लोकनायक जयप्रकाश नारायण फाउंडेशन, उसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। और जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायी, उनके साथ काम करते हुए अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। अभय सिन्हा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कल के आप विशेष जो 25 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, आपको अलीगढ़ में सम्मानित किया गया। बहुत बड़ा सम्मान है, भारत गौरव सम्मान। आपके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ये प्रदान किया गया है। क्या जी था वो इवेंट, क्या था? दरअसल अखिल भारतीय प्रधान संगठन की ओर से इगलास सब डिवीज़न है अलीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर कई लोगों ने कार्यक्रम रखा और उस पंचायत को, उस मंडल को काफ़ी बड़ा सम्मान मिला है भारत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, जो काम हुए हैं प्रधान के द्वारा। उस पर सुशासन दिवस श्री अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और ये सम्मान भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। दरअसल उसके पीछे मंशा थी उनकी, जो संस्था है उन्होंने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए ये दिया सम्मान। और मैं ऐसा मानता हूँ, सम्मान या जो और भी विभूषण होते हैं वो सही कार्य के लिए दिए जाते हैं, और मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा पर आधारित जो उनकी सामाजिक बनावट रचना थी, संपूर्ण क्रांति के जो बुनियादी विचार थे, उस विचार में जो उन्होंने गांधी और जेपी के ग्राम स्वराज को लोक स्वराज में परिवर्तित करने का जो काम किया है, उसके लिए उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हर ग्राम को, हर पंचायत में ऐसी बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश ग्राम प्रधान, कृषि प्रधान देश है। आज भी 60% जो है गांव में जनता निवास करती है। शहरों की में शहरीकरण जरूर हो रहा है, लोग गांव में तेज़ी से पलायन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि आज गांव की ओर चले। मेरा ऐसा मानना है कि गांव की जब तक पुनर्रचना नहीं होगी, समाज में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम समाज की बनावट को एकरूपता नहीं ला सकते। समाज की जो बुनियादी रचना है, मेरा ऐसा मानना है कि आज मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मैं आपसे यहाँ रोकना जी चाहूँगा। आपसे जब फ़ोन पर बातचीत चल रही थी तो आप कुछ सड़क की बात कर रहे थे, जी तो क्या थी वो सड़क? जी दरअसल उन्होंने सड़क का एक उद्घाटन था। वहाँ पर वहाँ के क्रांतिकारी थे जिनके नाम से सड़क का नामकरण किया गया। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया उसके उद्घाटन के लिए। मैं गया और वहाँ पर उद्घाटन किया। और भी लोग आए थे, उसमें श्री महेश जोगी हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु थे, एक मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति थे, और भी कई हस्तियाँ थी, वहाँ के विधायक, सांसद और पूर्व मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री। तो इस तरह के लोग वहाँ सम्मानित, वहाँ के गणमान्य लोग शामिल थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आज ज़रूरत इस बात की है कि जो समाज में या गांव में जो बदलाव की प्रक्रिया है और जो विकास चल रहा है, और सभी प्रधानों को ये चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने क्षेत्र में जब हमारा क्षेत्र बढ़ेगा तब हमारा समाज बढ़ेगा, और जब गांव की रचना बढ़ेगी, गांव में क्रिएशन होगा, तो शहरों में उसका अभय जी, सीधा प्रश्न है कि सड़क का क्या योगदान रहता है वहाँ तक पहुँचने में? देखिए, सबसे बड़ा क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जब बुनियादी संरचना होती है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब किसी चीज़ का बुनियादी रचना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है। तो सड़क एक बहुत बड़ा भाग है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जब हम कहीं से माल आता है, सामान आता है, आवक होता है, जावक होता है, तो सड़क ही एक ऐसा प्रावधान है, एक साधन है, वहाँ सुगम रास्ता है वहाँ जाने का। चाहे गांव में जाएं या शहरों में जाएं, तो अच्छी सड़कें यदि हैं तो हम अच्छे अस्पताल खोल सकते हैं, अच्छा विद्यालय हो सकता है, अच्छा महाविद्यालय की स्थापना हो सकती है। तो मैं जिस क्षेत्र में गया था, मैंने देखा कि वहाँ काम बड़े अच्छे लेवल पर हुआ है, और सब लोगों की रुचि भी है, गांव वालों की रुचि है, पंचायतों की रुचि है। इस नाते हमारा भी कर्तव्य बनता था कि मैं इसको सराहूँ, इस कार्यक्रम को मैंने सराहा। तो आपको जो ये सम्मान मिलते हैं, तो क्या कोई चुनौतियाँ भी रखता है सम्मान जब सामने आता है? देखिए, सम्मान तो ऐसा चीज़ है
ये मैं सोच के कोई काम नहीं करता कि मुझे सम्मानित ही हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि सम्मान तो एक प्रक्रिया है। आपका काम, जो आपका काम होता है उसको लोग रिकॉग्नाइज देते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो समाज में जो परिवर्तन, बदलाव जो होना चाहिए, जो रचना का काम होना चाहिए, बुनियादी संरचना का काम होना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि हमारा गांव आज भी ग्राम प्रधान है, और जब मैं बात करता हूँ ग्राम स्वराज की बात करता हूँ, लोक स्वराज की बात करता हूँ, आपको याद होगा कि श्री राजीव गांधी ने पंचायती अधिकार को बहुत एक सराहा, उसके एक कानून का रूप दिया पंचायत को। इस पंचायती व्यवस्था का अगर किसी को श्रेय जाता है भारत की, वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाता है। उन्होंने पंचायत व्यवस्था पर पुनर्रचना पर एक बड़ी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी। आमने सामने पत्रिका को सभी लोगों ने सराहा, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट नेता अमृतपाल डांगे ने भी कहा कि आमने सामने जयप्रकाश जी द्वारा जो उनका एक लिखित पुस्तक है, उसको यदि लोग पढ़ लें तो समझ जाएंगे कि क्या समाज की पुनर्रचना और समाजवादी व्यवस्था में पुनर्रचना का काम आज बहुत आवश्यक है, मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल। और आपकी जो संस्था है जयप्रकाश नारायण फाउंडेशन, जो इंस्टीट्यूशन है, उसने भी अभी कुछ महीने पहले सम्मान दूसरों को दिया। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको सम्मान देने में भी विश्वास जी रखते जी, हैं। मैं कुछ देखिए, संस्था के बारे में बताइए। मैं संस्था बारे में इसकी स्थापना सन 2000 में हुई, और जब 2000 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने पहला कार्यक्रम रखा, उसमें आदरणीय श्री रवि राय लोकसभा अध्यक्ष, देश के प्रबुद्ध साहित्यकार प्रभाष जोशी जी, जनेश्वर मिश्रा जी पूर्व पेट्रोलियम मंत्री, देश के रेल मंत्री, और कई अवसरों पर बहुत बड़े समाजवादी नेता जिनको लोग छोटे लोहिया के नाम से जानते हैं, वो सारे लोग आए थे। जयप्रकाश नारायण के सचिव सचदा बाबू, उस तरह के लोग थे। और मैं पिछले 2000 से लेकर आज 2020 हो गए, 20 सालों में इतने कार्यक्रम हुए। तो मुझे ऐसा, जयप्रकाश नारायण के ऊपर जो उनकी 11 अक्टूबर को जयंती होती है, और 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, आपको पता होगा, देश में जो मैं ऐसा मानता हूँ 1942 के आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, अगर उसके बड़े नायक थे वो जयप्रकाश नारायण थे। महात्मा गांधी ने कहा कि दुनिया में यदि समाजवाद की बात चलेगी तो जेपी से बड़ा समाजवादी कोई नहीं है, उन्होंने उसकी बात की थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने सप्त क्रांति की बात की थी। जयप्रकाश नारायण को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो देश को हिला सकता है, वो जयप्रकाश तुम ही हो। तो जयप्रकाश, इस चीज़ को देखा गया 1942 के बाद, 47 स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1974 में जो बिहार में संपूर्ण शिक्षा परिवर्तन के आधार पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के सवाल पर जो आंदोलन हुए, उसको जयप्रकाश, छात्र आंदोलन को जयप्रकाश का नेतृत्व स्वीकार किया। इसलिए स्वीकार किया, उन्होंने पहले कहा था, यह मैं इसको व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन मानता हूँ, क्योंकि यह बुनियादी सवाल से जुड़ा हुआ है। शिक्षा में मौलिक परिवर्तन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, और महंगाई के सवाल पर, और बेरोजगारी, देश में ये सारी समस्या आज भी विद्यमान है। आज 45 वर्ष के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आज भी स्थिति जस की तस है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। टेक्नोलॉजी जरूर बढ़ी है, संचार व्यवस्था जरूर बढ़ी है, लेकिन देश में बेरोजगारों की संख्या आज भी ज़्यादा है, जिस पर काम नहीं हुआ है। जनसंख्या का विस्फोट बहुत तेज़ी से हो रहा है। आज जनसंख्या का विस्फोट को रोकने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, आज 134 करोड़ के देश की भारत की आबादी है। अब बताएं, अब क्या आगे क्या होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर रहा है। पानी के सवाल पर, वायु के सवाल पर आज देख रहे हैं किस तरह से आज कोरोना ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया। देश ने पूरे दुनिया को अपने चपेट में ले लिया कोरोना ने, कि क्या ये कोरोना बीमारी नहीं था, और उसके चलते अर्थव्यवस्था ठप हो गई। तो आज जरूरत इस बात की है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश में मौलिक परिवर्तन करने के लिए जो उनकी विचारधारा है, जो मैं आज भी मानता हूँ कि संपूर्ण क्रांति की जो बुनियादी व्यवस्था है, जो बुनियादी रचना है, उसकी जरूरत आज देश में है। जयप्रकाश जी ने कहा था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, नैतिक क्रांति की बात उन्होंने की थी। 7 क्रांति की बात, सांस्कृतिक क्रांति उसमें जोड़ा था। तो सांस्कृतिक क्रांति भी की जरूरत है, क्योंकि देश में जब जब बुनियादी परिवर्तन की बात आएगी, तो जो कल्चर हमारा देश में है, उस संस्कृति जो आज मूल्य घटते चले जा रहे हैं, समाज में विघटन हो रहा है। आज समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, या जो सामाजिक दायरा में लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, तो उसकी आज समाज को जोड़ने की जरूरत, मैं ऐसा मानता हूँ। और आज नौजवानों को चाहिए
देश के लोगों को चाहिए, जितने भी हर क्षेत्र के लोगों को चाहिए, जो सामाजिक व्यवस्था के पुनर्रचना में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं, तभी हम देश की व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बात कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं। आपने बात की आत्मनिर्भरता की, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी ये आह्वान है कि हर तरह से भारत को आत्मनिर्भर किया जाए। जी और दूसरा चैलेंज कोविड-19 पैंडमिक जो चल रहा है, जिस सबसे बड़ी सदी की जो विडंबना है, जिसको हमने सबने स्वीकारा है, और क्या सोचना है आपका कि भारत इससे निकल पाएगा? देखिए, वैक्सीन के चलते अभी बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत में आत्मनिर्भरता की बात कही है, मुझे लगता है बहुत ही सही बात उन्होंने कहा है। लेकिन मेरा एक मानना है कि आत्मनिर्भर भारत तब हम बन सकता है जब हर देश के नागरिक अपने को इसमें शामिल करें। सिर्फ सरकार पर डिपेंड रहकर, सरकार के भरोसे हम कोई भी क्रांति या कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब तक हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक हम अपने सुशासन को स्थिर नहीं बनाएंगे, हमारी जब तक भागीदारी उसमें नहीं होगी, जनता की भागीदारी बहुत आवश्यक है। जेपी कहा करते थे कि अगर लोक शक्ति को आप जगा दें तो लोक शक्ति मिलकर पूरी व्यवस्था को परिवर्तन कर सकती है। तो लोगों की शक्ति आज जरूरत है। आत्मनिर्भरता की बात आपने कही, बहुत बिल्कुल सही बात है। आज आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। हम विदेशों पर क्यों निर्भर रहे, हम संसार में हम क्या नहीं पैदा कर रहे, लेकिन आज देश में इतने आवक हो रहे हैं, इतने जावक हो रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से अभी जो अर्थव्यवस्था जो आज संकट आया है, उसको पाटने की जरूरत। दूसरी बात मैं ये कहना, थोड़ा सा आपसे मैं प्रश्न करूँगा कि आज नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज जो देश में सांप्रदायिक शक्तियाँ जो सर उठा रही हैं, कहीं ना कहीं ये देश को तोड़ने वाली बात है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी देश के, हमारे जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं, सब देश के ही नागरिक हैं, और देश के नागरिक के साथ सबका अधिकार बनता है। सबकी अपनी अपनी पकड़ है हर जगह। जनता में सब तरह के लोग हैं, तो सबको साथ, जैसा उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास, तो सही होना चाहिए। जो इस तरह के जो सांप्रदायिक प्रवृत्ति का जो है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, भारत के संविधान के अंदर जो चीज़ औचित्य में है, उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल। और हर नागरिक को एक तरह से देश के प्रति कार्य करना चाहिए। जी जी, आपका बहुत बहुत अनेक आभार। आपको बहुत पुनः बधाई हो इस सम्मान के लिए, और हम आशा करते हैं कि आगामी साल में आप और प्रगति करें। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।